डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आरडी शर्मा सॉल्यूशन पर स्वागत है। और आज हम चैप्टर 1 क्लास 9th के मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। यानी हमें 1 और 2 के बीच में 5 नंबर निकालने को कहा है। ठीक है, तो यहाँ हम पहला नंबर ए 1 मान लेते हैं, दूसरा नंबर बी 2 मान लेते हैं, और एन हमें 5 चाहिए। बस एन प्लस 1 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 1 6 होता है। यानी ये आपको पहली लाइन में नोट कर लेना है। ठीक है, ए पहला नंबर, बी दूसरा नंबर, एन जितने नंबर बिटवीन चाहिए, एन प्लस 1 यानी जितने चाहिए उससे एक ज़्यादा। अब पहला नंबर हमारे पास 1 है, 1 इक्वल जो हमारा n प्लस 1 है उससे इसमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी दे देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/6। ऐसे बी नंबर है 2, तो 2 में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से ही डिवाइड देना है। तो ये हो जाएगा 12/6। ठीक है, तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल numbers between 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच के जो 5 नंबर हैं वो इस तरह से हो गए, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो इस तरह से आपको बिटवीन नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में हमें 5 नंबर निकालने हैं। तो सॉल्यूशन, यहाँ भी हम पहला नंबर जो कि ए मान लेते हैं, 3/5 नोट कर दीजिएगा। बी दूसरा नंबर है जो 4/5 है, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद एन हमें 5 चाहिए और एन प्लस 1 हमारे पास 6 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपको पहला नंबर जैसे 3/5 है उसको नोट कर लीजिए और इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 6/5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 18/30। क्लियर? ऐसे ही 4/5 को नोट करके 4 में 6 का मल्टीप्लाई और 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 24/30। अब 18 और 24 के बीच में जस्ट 5 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 numbers between 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच के जो 5 नंबर है वो हम यहाँ नोट कर देते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गए 5 नंबर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है बिटवीन नंबर्स को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर √2 को हमें लोकेट करना है, तो हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमने एक सिंपली लाइन ड्रॉ की। ये थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका। ओके, तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस पर हम पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया 0, फिर हम थोड़ा गैप लेते हैं, 1 इंच का ले लीजिए 1, फिर सेम गैप 2, फिर सेम गैप 3। इस तरह से आपको एक नंबर लाइन बना लेना है। ठीक है, इसके बाद 0 से 1, 1 से 2 इस तरह है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में यहाँ 1 से ऐसे
से 1 यूनिट ऊपर की तरफ हम लेते हैं, यानी ये इक्वल होना चाहिए यहाँ से और यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो जो OB आएगा वो √2 आएगा। क्लियर, OB √2 आएगा। इसके बाद आपको कंपास ले लेना है और कंपास की हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। कंपास O पर आपको कंपास को रखना है और इसको B तक ओपन करना है, ऐसे। ठीक है, B तक ओपन करना है और उसके बाद ऐसे आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा, यहाँ जो पॉइंट आएगा ये आएगा आपका √2 हो गया। तो इस तरह से आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है। अगला √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो √5 के बारे में पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि √5 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें और लाइन ड्रॉ करने के लिए हम स्केल का यूज कर लेते हैं। चलिए स्केल ले लेते हैं और स्केल में हम इंच का यूज करेंगे। ठीक है, इंच का यूज करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे 2-3 सेंटीमीटर, तो 2-3 इंच तो कर ही लेते हैं। ठीक है, 4 इंच का आसपास कर लिया मैंने। ठीक है, अब हर एक इंच पर मुझे एक पॉइंट लगा देना है, जैसे यहाँ थोड़ा सा मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया जैसे इंच दिखे। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको करने के बाद यहाँ नंबर नोट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, ये आप नंबर नोट कर लेते हैं। यहाँ 2, 1 है, तो 2 तो आपको नीचे लेना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और A पर, वो 2 पर आपको A लिख देना है। ठीक है, और इसके ऊपर 1 यूनिट ऊपर की तरफ ले जाना है। कितना, 1 यूनिट। तो चलिए मैं 1 यूनिट ऊपर की तरफ ले लेता हूँ यहाँ ऐसे, सिर्फ 1 यूनिट, 1 इंच समझिए, और हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा √5। √5 हमारे पास आ गया। उसके बाद कंपास का यूज करते हुए हमें आगे ड्रॉ करना है। तो कंपास हमने ले लिया, इसको हम ऊपर रखेंगे और जैसे हम इसको B पॉइंट मान लें तो B तक ओपन करना है और B तक ओपन करके ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट आया, यहाँ जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, ये आ गया आपका √5। ओके, ये B पॉइंट मान लीजिए। तो इस तरह से √5 को आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इन नंबर्स को हमें डेसिमल में चेंज करना है। पहला है
10/3। तो 3 से 10 को डिवाइड करिए, 10 को 3 से डिवाइड करिए, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो 9 यानी पहले 3 पर गया, उसके बाद इसको माइनस करोगे और 0 बढ़ा दीजिए। 0 बढ़ाओगे तो पॉइंट लगाना होगा क्योंकि ऊपर से आपने कोई नंबर लिया नहीं है। अब 3 पर फिर से जा रहा है 9, फिर से 1 बचेगा 0, फिर से 3 पर जाएगा 9, फिर से 1 बचेगा, यानी ये चलता रहेगा। क्लियर? इसीलिए आपको आंसर लिखना है 3.3 पर बार। ध्यान रखना बार हमेशा पॉइंट के बाद के ही डिजिट पर लगाना है, पहले पर नहीं। ऐसे नहीं कि आपको 3 रिपीट हो रहा है तो पहले ही 3 पर लगा दो, नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंट के पहले है, इस पर नहीं लगाना, पॉइंट के बाद ही लगाना। अगला है 7/8। इसका आंसर कितना आएगा? तो हम 8 से 7 को डिवाइड करेंगे, 8 बाहर 7 अंदर। नहीं जा रहा तो सबसे पहले 0 टाइम्स गया, 7 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। 8 से 8 8 जा 64 होता है, 64 आ जाएगा यहाँ, माइनस करोगे 6 आएगा, 0 लगा लेते हैं। 8 7 जा 56 होता है, तो 56 यहाँ आ जाएगा, माइनस करिए, यहाँ आएगा 4, 0 बढ़ा लीजिए और 8 पर जा रहा है, तो 8 यहाँ 8 पर नहीं 5 पर जा रहा है, 8 5 जा 40 होता है, ठीक है, और नीचे क्रॉस हो गया, यानी 0.875 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड है 1/7, यानी 7 से हमें डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। तो 0 पर 0 लिख देते हैं, 1 बचेगा, 0 लगा दीजिए, पॉइंट लगा के 7 1 जा 7, माइनस करोगे 3 बचेगा, 0 लगा दीजिए, तो 7 7 4 जा 28, ओके, 2 बचेगा, 0, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, माइनस करोगे 4 बचेगा, 7 5 जा 35, ओके, यहाँ लिख लेते हैं, माइनस करोगे 5 बचेगा, 50 हो गया, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 1 आ गया दोबारा से, 1 से स्टार्ट कर रहे थे हम, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर हमें लिखेंगे 0.142857 और यहाँ लगा दीजिए बार, जो रिपीट होगा उस पर बार लगा देते हैं। तो ये आपको 10/3, 7/8 और 1/7 को इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम। यहाँ हमें 1.27 को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 1.27 को लेट कर लेते हैं हम x, तो लेट x इक्वल 1.27। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ 27 पर बार है, ठीक है, तो बार 2 प्लेस पर है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि बार 2 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। बार 1 प्लेस पर होता 10 से करना होता, 3 पर होता तो 1000 से करना होता, तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 1.27 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 127 आगे आ जाएगा, क्योंकि 27 भी आगे आ गया, 0.27 बार अपनी जगह पर बना रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको रफली यहाँ बता रहा हूँ। ये आपका 1.27 बार है, इसका मतलब हुआ कि 1.27 27 27 इस तरह से चलता रहेगा। अब मान लीजिए मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.2 प्लेस पीछे आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1 to 7, फिर भी 2 7 कंटिन्यूस है ना। इसका मतलब 2 7 पर बार तो बना रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आगे भी लिख देते हैं और पीछे भी रहने देते हैं। क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन 1 को दूसरे में से माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल 127.27 बार माइनस 1.27 बार। यहाँ 100 में से x माइनस करोगे तो 99x आएगा, और यहाँ 120 से, क्योंकि बार वाला नंबर तो सेम हो गया, उससे अब कोई मतलब कैलकुलेशन में वैसे पार्टिसिपेट मत करिए क्योंकि वो इससे 0 हो गया। 127 में से 1 माइनस करोगे तो 126 आ जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 126/99। ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 9 से 11 पर। फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी 14/11, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चन में आप मेरे साथ ट्राई करिएगा। यहाँ 1.27 नहीं है, ये 0.235 को कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन, लेट x इक्वल 0.235 पर बार। ये हमने लेट कर दिया, 1 इक्वेशन मान लिया। 2 प्लेस पर बार है यानी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 से x में मल्टीप्लाई करोगे तो 100x आएगा इक्वल, यहाँ जो देखोगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 0.2 प्लेस पीछे यानी कि 23 के बाद चला जाएगा, यानी पॉइंट से पहले आपको 23 लिख देना है क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ क्या बचा 5, तो 5 को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 35 जो अपनी जगह पर है ना वो बना रहेगा, 35 पर बार ये अपनी जगह पर बना रहेगा। तो इस तरह करना है आपको। दोबारा देखो, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सोचो कि यहाँ 235 लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट पीछे हो जाएगा यानी 23.5 आ जाएगा। उसके बाद 35 को एजिट पीछे उतार देना है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ऐसा क्यों करते हैं, पिछले क्वेश्चन में अभी समझाया, तो वही तरीका है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, यानी 100x माइनस एक्स इक्वल 23.535 और माइनस 0.235 पर बार। बार वाला हिस्सा हटा दीजिए, यानी 23.5 में से 0.2 को माइनस करना है, तो 3 3 2 यानी 23.3 आ जाएगा। और इधर लेफ्ट साइड में 99x इक्वल, यहाँ बचा था 23.3। अब x इक्वल हो जाएगा 23.3/99। पॉइंट को भी हटा लेते हैं तो एक 0 और बढ़ा दीजिए, जो कि हमारे पास हो गया 233/990। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर। तो इसको एक दो बार इसी तरह से क्वेश्चन देकर दोहरा लेना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैंने लिखा 0.512 पर बार। ठीक है, एक और दे देता हूँ जिसकी प्रैक्टिस आपको करना है, 2.321 पर बार। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, रेशनल नहीं इरेशनल निकालना है। तो सॉल्यूशन 1/7, यदि हम 1/7 को देखें तो 7 से हम 1 में डिवाइड देंगे 0 पर,
1 बचेगा, 10 हो गया, 1 पर 7, 3 बचेगा, 0 30 हो गया, 4 पर यहाँ आ जाएगा 28, 2 बचेगा, और 4 7 2 जा 14, 6 बचा, 0 7 8 से 56, 4 बचेगा, 0 7 5 जा 35, 40 में से 35 माइनस करिए 5 बचेगा, 0 और 7 7 जा 49, 1 बचेगा। फिर रिपीट हो गया, यानी ये आ जाएगा 0.142857। क्लियर। अब 2/7 को देखें तो क्लियर है, इसमें डबल का यानी 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा 1/7 के में। ठीक है, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, दोबारा देखते हैं, 2 7 जा, यहाँ भी 7 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये आएगा। तो ये आ गया 0.285714, बार लगा दीजिए। अब इनके बीच में एक इरेशनल नंबर कंपोज करना है, तो लिखेंगे एन इरेशनल नंबर हमें कंपोज करना है ना, इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इनके बीच में जो इरेशनल नंबर होगा वो आपको कैसे कंपोज करना है। देखो, जैसे 1 4 है, यहाँ 2 8 है, तो मैं यहाँ 1 5 कर देता हूँ, 1 6 कर देता हूँ। मैंने लिखा 0.16। फिर मुझे इसे इरेशनल की तरह लिख देना है, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बन गया इरेशनल। यानी इस तरह से कंपोज करना है कि इन दोनों के बीच में आ जाए और वो इरेशनल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है, यानी 2√2 प्लस 5√3। प्लस करने को कहा है तो प्लस का साइन लगा देते हैं, √2 माइनस 3√3। ठीक है, √2 को एक साथ ले लो, 2√2 प्लस √2, 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, 2√2 और √2, क्योंकि इसके नीचे आगे 1 होता है तो 2 और 1 को ऐड कर दो तो 3 आ जाएगा, और √2 एज इट बना रहेगा। यानी रूट के अंदर के पार्ट को ऐड नहीं करते, बाहर वाले पार्ट को करते हैं, पर अंदर वाला पार्ट यानी रेडिकल पार्ट है वो सेम होना चाहिए। प्लस 5√3 3√3, दोनों में √3 आ रहा है, यानी 5 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। पहले हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिनका जो रूट के अंदर नहीं है, तो 6 2 जा 12 हो गया। अब रूट के अंदर वाले नंबर देखेंगे तो √5 का √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सेम नंबर होता है तो रूट हट जाता है, यानी सिर्फ 5 लिखना है, और 12 5 जा 60, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहला पार्ट 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5 का मल्टीप्लाई। सबसे पहले 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, यानी 5 ब्रैकेट 2 प्लस √5 और √7 ब्रैकेट 2 प्लस √5 लिखते हैं। ओपन कर देते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 5 को √5 से, देखो 5 है, ये √5 है, तो 5 बाहर रहेगा, √5 अंदर रहेगा, 5√5 हो जाएगा। √7 का 2 से, तो 2 पर रूट नहीं है तो वो आगे रहेगा, और √7 अंदर रहेगा, प्लस √7 √5 से, दोनों ही रूट के अंदर है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर, 35 √35।
यहाँ ये सभी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ √5 है, यहाँ √7 है, यहाँ √35 है, यानी रूट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 5 + √5 इंटू 5 - √5। यहाँ आइडेंटिटी है a² - b² की, तो आपको लिखना है 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और √5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, तो 25 में से 5 माइनस कर दोगे 20 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट √3 + √7 का होल स्क्वायर। यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। क्लियर? तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बाहर रहेगा और ये दोनों रूट के अंदर रहेंगे, यानी √21। 3 और 7 ये लाइक टर्म है क्योंकि इनके साथ रूट अटैच नहीं है, तो हो जाएगा 10 और 2√3 को एज इट लिख दोगे। यहाँ से आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट यानी फोर्थ, √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। या हम √11 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस √7 का स्क्वायर। अब √11 का स्क्वायर कितना होगा, तो √11 इंटू √11 11 हो गया और √7 इंटू √7 7 हो गया। 11 में से 7 माइनस कर दो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इनको सिंप्लीफाई करना था। ऐसे क्वेश्चन और एक्सरसाइज में दिए रहते हैं ना, उनको रिवाइज करना है। यहाँ हमें रेशनलाइज करने को कहा है 1/√। यदि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है रूट के अंदर, तो आपको इस तरह से करना है, यानी √2 का जो नीचे लिखा हुआ है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो √2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा, तो √2/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन 1/2 प्लस √3। तो यहाँ ऐसा नंबर देखे तो 1 + 2√3 है, 1 + 2 नहीं 1/2 प्लस √3 है, तो आपको 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ जो साइन है उसको चेंज कर दो। जैसे 2 + √3 है तो आपको 2 माइनस √3 से करना है। यहाँ 2 माइनस √3 होता तो 2 + √3 से करना होता। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर तो एज इट आएगा 2 माइनस √3 अपॉन में फॉर्मूला लग जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर एज इट उतार दीजिए क्योंकि ऊपर तो अब कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो ही गया। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी रूट नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 4 लिखना होगा, और रूट है तो रूट हट जाता है, तो 2 माइनस √3 और अपॉन में बचेगा 1, यही आंसर। नीचे के 1 को लिखिए मत लिखिए। ठीक है, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन 5/√3 माइनस √5। ठीक है, तो 5/√3 माइनस √5 आपको मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √5 का, बीच का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 को आप एज इट रहने दो और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो √3 प्लस √5।
ठीक है ना। नीचे √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 5। 3 में से 5 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, तो 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5 अपॉन माइनस 2। फाइनली हम इसे लिख देते हैं -5/2 ब्रैकेट √3 प्लस √5। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें रेशनलाइज करना है नंबर उसी तरह से 5 अपॉन, इसको मैं 1 अपॉन में करा देता हूँ। ठीक है, 5 को 1 में करा देता हूँ। तो 1/7 प्लस 3√2, तो आपको लिखना है 1/7 प्लस 3√2, मल्टीप्लाई कर देना है 7 माइनस 3√2 का। ठीक है, 7 माइनस 3√2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर तो एजिट हो जाएगा 7 माइनस 3√2 और नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखना, 7 माइनस 3√2 तो एजिट रहेगा ही, लेकिन 7 का स्क्वायर होगा 49। अब यहाँ 3√2 की बात करते हैं, तो 3√2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, 9 2 जा 18, तो यह 18 आएगा, यानी पहले 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों का मल्टीप्लाई 18। फाइनली हम लिखते हैं 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 माइनस करोगे तो आएगा 31। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बाद में बताएंगे, अगला देख लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कंपास वगैरह की जरूरत पड़ेगी। 2√3 यानी 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/2। ऐसे केस में हम बेस को तो एजिट रखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, 2/3 प्लस 1/2, पावर को ऐड कर लिया। उसके बाद 2 को हम एजिट लिखेंगे और पावर को ऐड कर देते हैं, एलसीएम लेकर 6 आ गया। 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 पर और 2 2 जा 4, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 पर, 3 1 जा 3, यानी 2 टू द पावर 7/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, 3 पावर 1/5 होल पावर 4, पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 3 पावर 1/5 इंटू 4, यानी 3 पावर हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये इस तरह से, शायद ये क्वेश्चन किसी और तरह से होगा, तो वहां देख लेना। थर्ड, 7 पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 पावर 1/3, यहाँ भी पावर से ना डिवाइड में आ रहे नंबर ऑफ पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। 7 टू द पावर एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ जाएगा। 5 की टेबल में 15 3 पर आता है, यानी 3 1 जा 3। 3 की टेबल में 15 5 पर आता है, तो 5 यहाँ आ जाएगा। तो 7 टू द पावर -2/15 इसका आंसर होगा। क्लियर, तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। अब फोर्थ पार्ट में देखोगे, 13 पावर 1/5 इंटू 17 पावर 1/5। यह पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। पावर सेम होती है तो पावर को कर देते हैं हम कॉमन, यानी 1/5 ब्रैकेट के बाहर, और बेस का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 17 3 से 51 कैरी 5, 17 1 जा 17 और 5 22। ठीक है, पावर
1/5। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में मुझे कराने थे। बाकी कुछ बचे हैं तो उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। ओके, तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।